घटना सुनो। रहे शिवम बतलाए, जिसने ये घटना सुनी गयो जिया दहलाए। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का काफी लंबे अरसे के बाद में सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से मैं आपका शास्त्री शिवम कुमार आज एक फिर से नई दहला देने वाली घटना लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। और ये घटना का टाइटल है ऑटो वाले का प्यार। सुन के आप लोग जान गए होंगे कि जैसा कि मैंने ये सारे शीर्षक जो भी गाए हैं, चाहे वो ट्रक वाले का प्यार हो, चाहे इंस्टाग्राम का प्यार हो, चाहे फेसबुक का प्यार हो, आप लोगों ने भर भर के बहुत सारा सपोर्ट दिया है। उम्मीद करूंगा कि जो मैंने मेहनत की है ऑटो वाले के प्यार की कहानी पे, आप लोग इस मेहनत को समझेंगे और प्यार देंगे। आइए ध्यान देते हैं, ये दिल दहला देने वाली घटना प्रस्तुत है आपके सामने। अरे शिवम प्यार की बातें बार बार बतलावे, फिर भी ये केस देखो दिन पर दिन बढ़ते जावे। हाँ भैया, प्यार एक दलदल जो ईश्वर ने बनाया है, सारा संसार इसी दलदल में समाया है। और काफी दिनों बाद ये कहानी लेके आया हूँ, आशिकों के अंदर एक जोश जगाने आया हूँ। ए भैया ध्यान देना, काफी दिनों बाद ये कहानी लेके आया हूँ, आशिकों के अंदर मैं जोश जगाने आया हूँ। और भैया अरे दिल वालों के अंदर मैं आग लगाने आया हूँ, और ऑटो वाले का प्यार तुम्हें सुनाने आया हूँ। तो ध्यान देना भैया, ये ऑटो वाले का प्यार इसी उत्तर प्रदेश की ये सच्ची घटना है। आप लोग ध्यान देना, ये जो घटना है ये हमारे पड़ोस में पड़ने वाला जो सुंदर सा एक शहर है, नवाबों का शहर है, जिसे प्यार से लोग बोलते हैं लखनऊ। और लखनऊ का जब भी नाम लिया जाता है तो कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और ये हमारा पड़ोसी क्षेत्र है। तो ये दिल दहला देने वाली घटना ऑटो वाले का प्यार इसी लखनऊ क्षेत्र की है। प्रमाण ये मिलता है कि इसी लखनऊ शहर में एक दीपक नाम का लड़का रहता था, और काफी गरीब परिवार का लड़का था, और ये ऑटो चलाता था। ध्यान से सुनना, दीपक नाम का लड़का। ये लखनऊ शहर नवाबों का जो यूपी की राजधानी है, यहीं के रहने वाले दीपक की ये प्रेम कहानी है। इसी लखनऊ शहर का रहने वाला था ये दीपक नाम का लड़का जो ऑटो चलाया करता था। निर्धन घर का ये लड़का था जो ऑटो रोज चलाता था। हाँ भैया, दिन रात करे मेहनत बेटा, फिर घर की गुजर चलाता था।
गोरखनाथ समाज के लोगों, ये दीपक नाम का लड़का जो लखनऊ शहर का रहने वाला ऑटो चलाया करता था, ऑटो में काम किया करता था। बताते हैं काफी गरीब घर का लड़का था। उम्र थी इस लड़के की 25 साल, और 25 साल की उम्र में वो ऑटो चलाया करता था लखनऊ की गलियों में, और बढ़िया फिल्मी गाने बजा करके अपना समय काटता था ऑटो के अंदर। लेकिन आदत का बहुत अच्छा लड़का था। उसके घर में एक छोटी बहन थी और माँ थी। पिता नहीं थे बेचारे के, पिता का देहांत हो चुका था। बताते हैं माँ जो थी उस दीपक की, वो आस पड़ोस में काम करती थी, बर्तन वगैरह धो करके अपनी गुजर चलाया करती थी। काम वाली बाई का काम किया करती थी उसकी माँ, और बहन उसकी पढ़ाई किया करती थी। दीपक ऑटो चला करके अपने पूरे परिवार का पेट पालता था, लेकिन देखने में बहुत सुंदर था। अरे दीन ही सुंदरता भगवान, और बेटा लगे रूप को प्यार। ए भैया, भोले को बड़ो पुजारी, हाँ, और थी भलन के संग में यारी। कहते हैं ये दीपक भोले बाबा का बड़ा पुजारी था। भोले का बड़ा पुजारी, और थी भलन के संग में यारी। और अरे करता था सबका सम्मान, बेटा लगे रूप को प्यारो। और सुनिए भैया, ये दीपक नाम का लड़का जो ऑटो चलाता था लखनऊ में, गाना ऑटो में बजावे, मस्ती में ऑटो चलावे। देखिए ऑटो वालों की एक अलग ही लाइफ होती है, उनकी जिंदगी फिल्मी गानों से जुड़ी होती है। कोई भी ऑटो वाला मिलेगा आपको, देखा होगा बढ़िया फिल्मी गाने बजाते हुए। बहुत से होते हैं फिल्मी बजाते हैं, कोई भक्ति बजाता है, जिसकी जैसी चॉइस। लेकिन 100 में से 70% ऐसे हैं जो बढ़िया फिल्मी गानों पर अपना दर्द साझा करते हैं। और जब फिल्मी गाना ऑटो में बजते हैं तो मालूम क्या होता है, अरे ऑटो चलती सीना तारी, बेटा लगे रूप को प्यारो। याद रखना भैया, ये दीपक नाम का लड़का जो लखनऊ की गलियों में ऑटो चलाया करता था, और सवारियां उठा करके जो खर्चा पानी मिलता था उससे गुजर चलाता था। बात एक दिन की बात है भैया, एक दिन ये दीपक जो था ये सवारी ढूंढता हुआ ऐसे लखनऊ में घूम रहा था गलियों में ऑटो लेकर के। बताते हैं कि ये एक चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही एक चौराहे पर पहुंच गया और ऑटो खड़ी करके सवारी का इंतजार करने लगा। जैसा कि ऑटो वालों का नियम होता है, ऑटो खड़ी करके फिर सवारी ढूंढा करते हैं। ये दीपक ऑटो खड़ी करके सवारी ढूंढने लगा, तभी सामने उसी ऑटो के एक सुंदर सा घर था। चौराहे पे एक सुंदर सा घर बना हुआ था। उस घर के अंदर से एक स्कूली ड्रेस पहने हुए एक लड़की, स्कूली बैग लेकर के सुंदर सी लड़की बाहर आई। हाँ भैया, बताया, अरे पहने स्कूली ड्रेस रे, और एक लड़की रोड पे आई। जैसे ही स्कूली ड्रेस में एक लड़की बाहर निकली, उस लड़की ने सामने ऑटो को देखा, फिर ऑटो के बगल में खड़े दीपक को देखा। क्या किया, अरे ऑटो वालों जान के दीपक को रही बुलाई।
उसने तुरंत ऑटो को देखा, दीपक को देखा, उसको लगा ये ऑटो वाला है। उसने कहा भैया इधर आना। दीपक पास में गया, बोला जी बहन जी बताइए। उसने कहा कि मुझे फलानी जगह जाना है, छोड़ दोगे? दीपक बोला जी बिल्कुल आइए। हाँ। महाराज की दीपक पहुंचो, पास में जाए उस लड़की को दीपक ने लो फिर ऑटो में बैठाए। भैया फिर आगे का भयो घटना सुनो यगारी है। दादा फिर आगे का भयो जो किस्सा सुनो यगारी है। याद रखना समाज के लोगों, जैसे ही उस लड़का ने उस लड़का को बुलाया, बताते हैं उस लड़की का नाम था ज्योति। ज्योति नाम की लड़की ने दीपक को बुलाया, कहा भैया मुझे वहां तक जाना है। दीपक बोला आइए बैठिए। दीपक ने उस लड़की को ऑटो में बैठा लिया और लेकर के चल दिया, सवारी समझ के बैठा लिया। तो ज्योति ने कहा हमें उस जगह जाना है। दीपक बोला जी बिल्कुल बैठिए, मेरा तो काम ही है। अब दीपक ने क्या किया, उस ज्योति नाम की लड़की को ऑटो में बैठा लिया और लेकर के छोड़ने चल दिया। लेकिन भैया वो लड़की लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। बताया अरे लागे सुंदर सुकुमारी, जगो रूप न बरनो बहुत सुंदर थी लला। वो ज्योति नाम की लड़की स्कूल जा रही थी पढ़ने। हाँ बताया अरे 20 साल की थी सुकुमारी, ए भैया अरे गो